अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा खालिक। आप देख रहे हैं KPN HD। नाजरीन, फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़ज़ाइल रमज़ान प्रोग्राम में आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रमज़ान का दूसरा अशरा। पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। पहला अशरा था रहमत का, दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दूसरा इशरा मग़फ़िरत का है। इस दूसरे इशरे की दुआ है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कसरत से मांगा करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। रमज़ान का देखिए पहला इशरा मुकम्मल हो चुका, पता ही नहीं चला। इसी तरह से हमारा दूसरा इशरा भी मुकम्मल हो जाएगा और ऐसे रमज़ान भी मुकम्मल हो जाएगा। और अगर हमने अपनी मग़फ़िरत ना करवाई, रमज़ान का महीना पाके भी हमने अपनी बख्शिश ना करवाई, तो फिर हमसे बड़ा बदकिस्मत इंसान और कोई नहीं है। रमज़ान अल मुबारक को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। 10 दिनों का जो 10 दिन होते हैं ना रमज़ान के, उसको अशरा कहा जाता है। जैसे हमारे 10 रोज़े मुकम्मल हो गए हुआ, इसी तरह से हमारा दूसरा अशरा, जब हमारे 20 रोज़े हो जाएंगे तो हमारा दूसरा अशरा मुकम्मल हो जाएगा। का जो पहला अशरा होता है वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है और तीसरा और आखिरी अशरे को निजात कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जन्नत को रमज़ान अल मुबारक के लिए खुशबू की दुहानी कहा जाता है और शुरू साल से आखिर तक इसे आरास्ता किया जाता है। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है। उसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं। जन्नत के दरवाजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हो जाता है कि सरकी शयातीन जिन को बंद करके उसके गले में तोक डालकर उसे दरिया में फेंक दिया जाए। क्यों? इसलिए ताकि वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों को खराब ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला एक मुनादी करने वालों को हुक्म देते हैं 3 मरतबा ये आवाज़ दे, कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं। रमज़ान अल मुबारक का महीना बाबरकत महीना, नफ्स को रोकने और बुरी आदत से रोकने का नाम है। रमज़ान का महीना ऐसा है कि ये अपने रब को राज़ी करने का महीना है। रब्बे कायनात रूह इंसानी को मजबूत और नफ्स इंसानी को रूह के ताबे करने के लिए रोज़ा और क़यामुल लैल की सूरत में असबाब खुद अता फरमा रहा है। नफ्स क्या है? आज मैं आपको बताऊंगी कि नफ्स क्या चीज़ है। ये नफ्स ही है ना जो हमें बुराई की तरफ भी मलामत करता है, ये नफ्स ही है जो हमें अच्छे काम की तरफ भी माइल करता है। तो नफ्स क्या है? नफ्स के लग़वी मानी किसी शे के वजूद को कहते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला किसी भी इंसान या जिनको उसकी किसी भी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, नमाज के बाद सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की राह में खर्च करना है। वक्त, जान, माल, औलाद, सलाहियतें और जिस्म जान की जुमला क़ुव्वतें अर्ज़ जो कुछ भी है दो जहां ने हमें दिया है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों से ज़्यादा फ़याज़ और सही थे, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश लाने वाली तेज़ हवा से भी ज़्यादा तलावत फरमाया करते थे। नाज़रीन,
انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارا اسراف بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم دیر سے عید کی شاپنگ کر لیں، اچھی سے افطاری کر لیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے دوہرا سوال ہوگا کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا تو کیا تم نے اس کی خبر لی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کسی کو افطاری کے لیے دے دیں، کسی کو رمضان کا راشن دے دیں، کسی کو عید کی شاپنگ کرا لیں۔ جیسے جیسے آپ کی دیکھیے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اور آپ کی جتنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آگے دینے والے بنے۔ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارا اسراف بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم دیر سے عید کی شاپنگ کر لیں، اچھی سے افطاری کر لیں، لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم سے دوہرا سوال ہوگا کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا تو کیا تم نے اس کی خبر لی؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کسی کو افطاری کے لیے دے دیں، کسی کو رمضان کا راشن دے دیں، کسی کو عید کی شاپنگ کرا لیں۔ جیسے جیسے آپ کی دیکھیے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اور آپ کی جتنی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آگے دینے والے بنے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ درجے کی خواہش رکھتے ہیں، تو نبی کریم کے قرب کے طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمل دے رکھی ہے اس کا نام زندگی ہے۔ یہ مہلت عمل کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک تیاری کا بہترین موقع ہے۔ نہ جانے اگلے برس ہمیں یہ سعادت اور موقع مل سکے یا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا نا، کیونکہ ہمیں دیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہی نہیں بھروسہ کہ اگلے پل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو مہلت دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں دوسرا اشرا مغفرت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مغفرت مانگے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تلاوت کریں، کوشش کریں کہ افطاری میں پہلے اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ ہم نے اگر اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کروائی تو پھر ہمیں یہ رمضان نصیب ہو نہ ہو، ہماری مہلت ختم ہو جائے تو پھر دیکھیں کتنے رمضان پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ کتنے ہمارے اپنے قریبی تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور کیا پتا کہ اگلے رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا موقع دے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں، ہم تلاوت کر سکیں، ہم لوگوں کا خیال رکھ سکیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اس میں سے دوسرے کی مدد کر سکیں، نہیں نا؟ اسی لیے اس رمضان کو بلکہ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دفعہ رمضان المبارک میں بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ایک کون؟ عادل حکمران، روزہ دار اور مظلوم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے اس لیے تو بری بات کرنے اور جہالت کی بات کرنے سے باز آ جا، اور کوئی شخص اگر تم سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، دوبارہ کہہ دے قسم ہے میں روزے دار ہوں۔
तो बुरी बात करने और जहालत की बात करने से बाज आ जा। और कोई शख्स अगर तुमसे झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ। दोबारा कह दे कसम है मैं रोज़ेदार हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरऊब चीज़ों को की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ और उसकी नेकी उसको 10 गुना मिलती है। देखें कि अल्लाह ताला मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही बात शेयर की थी कि अल्लाह ताला को हमारे भूखे प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि हम लव लायानी बातों से अपने आप को दूर नहीं रखेंगे, अल्लाह ताला को कोई इससे फ़र्क नहीं है कि हम भूखे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। मैं समझती हूँ कि मुसलमान इस काबिल नहीं होता कि अल्लाह ताला हम मुसलमान स्पेशली जो हम बहुत नाफरमानी करते हैं, हम अपने आप में मस्त हो गए हैं, हमें सिर्फ अपनी ज़ात की फ़िक्र है, हमने इबादत को बहुत पीछे छोड़ दिया है, हमने आज अपना स्टेटस माइंड हर चीज़ हमने पैसा कर दिया। अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा घर हो, ये हमारा सिर्फ हमारा रहन सहन ऐसा हो, हमारा दूसरे से उठना बैठना ऐसे हो, हमारा बात करने का स्टाइल ऐसा हो, नहीं। अल्लाह ताला ने अगर हमें बार फिर ये मौका दिया, ये साल, ये महीना अगर अल्लाह ताला ने हमें अता किया तो हमें क्या करना है? इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करके हमने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की रज़ा के काम करने होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना होगा और दूसरों को भी अपने अमल से बताना होगा कि हम में अगर कोई गलत आदत है और वह हमसे नहीं छूट रही, तो इस रमज़ान जैसे हम रोज़ा रख रहे हैं और अपने नफ्स पे काबू पा रहे हैं, इसी तरह से हमने अपने नफ्स पे काबू पा के उस बुराई को अपने आप से ख़त्म करना है, अपने अंदर से ख़त्म करना है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के काम करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह किसी एक बात पे तो अमल करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुद भी मग़फ़िरत की दुआ मांगें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।